दोस्तों, अगर आपको झट से बहुत कुछ सीखना है तो टीआरएस क्लिप्स हिंदी के चैनल पे आपका स्वागत है। तारा दिव्याय नमः। तारा दिव्य नमः। और माँ तारा तो यहाँ पे विराजमान है एकदम सामने, तो उनके ब्लेसिंग से आई होप कि ये पॉडकास्ट बहुत ही बढ़िया होगा। आपने कल ही मुझे ये मंत्र सिखाया और आज मैंने मेरी मेडिटेशन में इस मंत्र का जाप किया। अम, जिस स्टेज की मेडिटेशन तक मैं पहुंचा हूँ भगवान के आशीर्वाद के साथ, आई फील कि जब आप एक नए मंत्र को इंट्रोड्यूस करते हो अपने मेडिटेशन में, तो उसके इफेक्ट्स हल्के हल्के से तुरंत फील होने लगते हैं, उसकी वाइब तुरंत फील होती है। माता के मंत्र, स्पेशली तारा माँ के मंत्र, इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हैं? इतनी ज़्यादा ताकत कैसे है उनमें? तो सबसे पहले ये है कि हम लोग जैसे माँ तारा को देखते हैं तो उनको हम लोग महाविद्या कहते हैं। तो एक होता है विद्या, विद्या यानी जो नॉलेज है, और महाविद्या है जो उनसे भी ऊपर, नॉलेज से भी विजडम है। इतना पावरफुल विजडम है, ज्ञान है ऐसा कि जो किसी को भी मोक्ष तक लेके जा सकती है, वो ही है तारा। तारा जो संस्कृत में जो धातु से आता है वो है कि जो तारती है, अर्थात जो कोई संसार में कोई भी प्रॉब्लम हो, एनीथिंग जो भी चल रहा है लाइफ में, पूरा लाइफ स्ट्रीम में जो शक्ति आपको गाइड करके, जैसे कि मान लीजिए, ये एक एग्जांपल लीजिए कि आप ओशन में आप कभी ट्रैवल कर रहे हैं, आप एक सेलर हो, बोट लेके आप जा रहे हो, एक्सेट्रा, कुछ चल रहा है और बीच में तूफान आ गया, ये आ गया, तो होता रहता है, जैसे कि जिंदगी में होता रहता है, कभी कुछ ये हो गया। तो वैसे महाविद्या शक्ति जो उस समय पे आपको गाइड करके लेके सेफली आपको क्रॉस करवा सकती है, वो ही है तारा। यानी कि आपकी रक्षा भी करेगी, गाइड भी करेगी। लेकिन एक चीज़ है, महाविद्या है और उग्र देवी है। उग्र शब्द हम लोग यूज़ करते हैं, उग्र यानी थोड़ा सा जो फियर्स है, थोड़ा सा गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, उग्र, हाँ एक तरह से बोल सकते हैं कि थोड़ा सा गुस्से का स्वरूप है। लेकिन ये हम लोग को लगता है कि उनका गुस्सा है, उनको गुस्सा नहीं है। देवता को ना गुस्सा है ना ये है, वो हमारे दृष्टिकोण से लगता है कि अच्छा ये ज़रा माइल्ड है, ये स्ट्रॉन्ग है ज़्यादा, ऐसा नहीं। उनका तो उनका स्वरूप है, स्वभाव है, जैसा है। भगवान भगवान होते हैं। हाँ एकदम। मेरे ख्याल से फियर्स का हिंदी ट्रांसलेशन भयंकर होता है, भयंकर रूप। पर भयंकर मतलब डरावना नहीं। हाँ, फर्क होता है इन दोनों चीजों में। एकदम। भूत डरावने होते हैं, माता भयंकर हो सकती है एकदम। और ऐसे कि एकदम एक साधारण सा एक एग्जाम्पल अगर लिया जाए, जैसे कि कोई स्कूल में टीचर होता है, बहुत तरह का टीचर होता है, कोई एक आध टीचर होता है थोड़ा स्ट्रिक्ट जो होते हैं, तो वैसे ही है माँ तारा। वो एक बार माँ तारा का कृपा आ जाता है किसी के ऊपर, तो जो है उसका आगे कैसे प्रोग्रेस होगा लाइफ में, आध्यात्मिक जीवन में एक्सेट्रा, वो पूरा माँ तारा ही करेगी सब कुछ। लेकिन जो है वो थोड़ा सा शी इज स्ट्रिक्ट थोड़ा। मैंने मेडिटेशन से एक चीज़ सीखी है कि अगर आपको किसी भी देवता से ज़्यादा कनेक्ट करना है, उनके रूप के बारे में ज़्यादा जानना चाहिए आपको। जैसे कि अगर आप कृष्ण भगवान की पूजा कर रहे हो, वो एक फ्रेंड की तरह भी है, गाइड की तरह भी है। माता बिल्कुल आपके माँ की तरह है एकदम। जितना आप उनको अपनी माँ जैसा मानेंगे, उतनी ज़्यादा उतना ज़्यादा आशीर्वाद उनका आपको मिलेगा। पर आपको ये भी जानना चाहिए कि माँ आपको डांट भी सकती है। सही बात, एकदम। हाँ, ये वैसे यही मैं बताता हूँ लोगों को कि माता तो है, लेकिन ऐसे मत सोचो कि जैसे हम लोग ह्यूमन, मैंने हमारे जो माता पिता या कोई है, इनके साथ कंपैरिजन नहीं करो पूरा। इस एंगल से मैं बता रहा हूँ कि अच्छा आपने कुछ गलती कर दिया, आपने अपने मम्मी ने आपको डांट दिया, आप जाके थोड़ा रो लिया कि अच्छा गलती हो गया, ये हो गया, तो उन्होंने माफ़ कर दिया। लेकिन महाविद्या वैसे नहीं, वो सिखाएगी। अच्छा, दंड मिलेगा। हाँ, दंड भी मिलेगा, लेकिन दंड में भी आपका ही भला होगा। कभी हो ही नहीं सकता कि आपका भला नहीं होगा। लेकिन वो है कि जैसे कि आपका मान लीजिए कि कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ इंजरी हो गया, तो डॉक्टर के पास जब जाते हैं, डॉक्टर ने बोला कि अच्छा इसका ऑपरेशन करना होगा, तो उस समय के लिए तो थोड़ा चोट, आपका दर्द होगा, थोड़ा ऑपरेशन होगा या इंजेक्शन होगा, जो भी हो, लेकिन आखिर में फाइनली आपका तो फायदा ही होगा। चीज़ सेम चीज़, एक ही चीज़ है। जब महाविद्या किसी के ऊपर कृपा करती है तो वैसे ही है, जो उग्र, जो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट, भयंकर, मान लीजिए
भयंकर नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रहा हूँ मैं, भयंकर रस है उनमें थोड़ा सा, ऐसे नवरस जैसे बोलते हैं ना उसमें। ये एक बात है। दूसरी और एक चीज़ है माँ तारा का, महाविद्या है, तो महाविद्या का जैसे कि महाविद्या मतलब क्या? महाविद्या मतलब कि सब जितना देवी के माँ के जितना स्वरूप है उसमें से सबसे पावरफुल, सबसे ऊपर, सबसे एडवांस, सबसे शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली। मान लीजिए कि सबसे ऊपर जो है एक है, उनको आदि शक्ति कहते हैं, ठीक है। आदि शक्ति का स्वरूप वर्णन करना बहुत मुश्किल है, मैंने हम लोग सोच भी नहीं सकते। उनके शाक्त फिलॉसफी में, दर्शन में हम लोग जब देखते हैं तो उन्हीं से सबका उत्पत्ति हुआ है। देवी देवता असुर सब कुछ, मनुष्य जगत सृष्टि ब्रह्मांड जो भी है उन्हीं से आया है। उनके बाहर भी, ब्रह्मांड के बाहर भी उनका अस्तित्व है जो हम लोग कल्पना में भी ना ला नहीं सकते हैं। आदि शक्ति मतलब दुर्गा माँ ना, आदि शक्ति है सबसे ऊपर, जैसे इंग्लिश में हम डिवाइन फेमिनिन कहते हैं, कह सकते हो। लेकिन ये है कि जो तुर्यावस्था में है, तुर्यातीत है, जो मतलब आपकी इमेजिनेशन से भी ऊपर है, जिनसे सब कुछ का उत्पत्ति है, तो वही आदि शक्ति का आप अगर एक एग्जाम्पल के स्वरूप में मैं अगर बताता हूँ कि आदि शक्ति, मान लीजिए कि जैसे एक रूम है और आपको वहाँ पे यू हैव टू, आपको वहाँ पे अंदर आना है, तो 10 दरवाजे हैं वहाँ के, ठीक है। तो एक महाविद्या वो है। अच्छा, आप इस साइड से भी आ सकते हो, ये माँ काली का दरवाज़ा है, ये माँ तारा का है, ये माँ त्रिपुर सुंदरी है, ये भैरवी है, ये छिन्नमस्ता है, धुमावती, ऐसे करके 10 दरवाजे हैं, 10 महाविद्याएं हैं, ठीक है। तो वो आदि शक्ति में संपूर्णता है, सब कुछ है। उनके कुछ विशेष तत्व या प्रॉपर्टी या एक तरह से मान लीजिए कि पर्सनालिटी जो है, ये 10 अलग अलग उनके पर्सनालिटी से 10 महाविद्याएं बनती है, और वो भी बहुत ऊपर है, बहुत ही ऊपर। मतलब साधारण हम लोग जैसे भगवती का पूजा करते हैं, माँ दुर्गा का इत्यादि, माँ दुर्गा तो है ही, ऐसा भी कुछ कुछ तंत्र में माँ दुर्गा को भी महाविद्या के क्रम में लाया जाता है, ऐसे बोलते हैं उनको। तो अब महाविद्या का और एक चीज़ है, महाविद्या सटीक पद्धति से अगर पूजा करना है तो उसमें तंत्र दीक्षा चाहिए। अच्छा, मतलब अगर महाविद्या से आशीर्वाद चाहिए आपको नहीं, आशीर्वाद थोड़ा बहुत ऐसे भी मिल सकता है, भक्ति से भी होगा। ओके। अच्छा, जैसे कि अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं बंगाल से हूँ, तो उस बंगाल हम लोग के वहाँ पे माँ काली माँ तारा का बहुत मान्यता है। तो ऐसे माँ काली का मंदिर है, मैं कभी चला गया, थोड़ा सा हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिया, एक माला दे दिया, कुछ ये कर लिया, थोड़ा आशीर्वाद तो आएगा मुझे। मैं तंत्र साधना जानता हूँ ना जानता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक श्रद्धा, एक भक्ति से आएगा। लेकिन एक है कि आपको उस स्तर पर पहुँचना है ताकि जिसको हम लोग बोलते हैं, शास्त्र में बोलते हैं कि जिसमें देवता का सिद्धि मिल गया। सिद्धि अर्थात है कि वो देवता, जैसे आप मेरे साथ सामने बैठ के बात कर रहे हैं, वैसे उस देवता का कृपा ऐसे हो गया कि वो आपके स्वयं आपके साथ है। उनका आशीर्वाद रहेगा, हर पल में रहेगा, सब अवस्था में रहेगा, कहीं पे रहेगा। और ये एक कम्युनिकेशन होगा, 2 तरफा कम्युनिकेशन। बाकी हम लोग का कम्युनिकेशन एक तरफा होता है, सब मंदिर में जाके प्रणाम कर रहे हैं। आप भगवान से बात करते हो, यहाँ भगवान भी आपसे बात करता है। एग्जैक्टली, सही बात। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली हमारी प्लेलिस्ट देख लीजिए, ऐसे ही वीडियोस आपको वहां भी मिलेंगे। और डेफिनेटली TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए।